नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और वक्त की बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। आपको बता दें कि जहां एक तरफ महाराष्ट्र में लगातार सियासी घमासान छाया हुआ है, तो इसी बीच शिवसेना के बड़े नेता अनिल परब को एक बार फिर ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। और इसी बीच ये भी आपको बता दें कि कल अनिल परब से ईडी ने 10 घंटे तक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की थी पूछताछ, और आज फिर एक बार अनिल परब हो चुके हैं ईडी दफ्तर में पेश। जहां एक तरफ अनिल परब से चल रही है ईडी की पूछताछ, तो वहीं दूसरी तरफ बैंक फ्रॉड मामले में ईडी ने महाराष्ट्र में 6 जगहों पर की है छापेमारी। जहां एक तरफ शिवसेना के लगातार नेताओं के ऊपर ईडी से लेकर केंद्रीय एजेंसियों का शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ शिवसेना यानी कि एमवीए सरकार की मुश्किलों को बढ़ाकर रख दिया है शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने, जो कि इस समय पर गुवाहाटी में मौजूद है। और आपको बता दें कि गुवाहाटी पहुंचते ही एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि 40 विधायक मेरे साथ हैं और 10 विधायक और यहां पर पहुंचने वाले हैं। यानी कि एक तरफ बागी विधायक और दूसरी तरफ जो पार्टी में मंत्री हैं, उन्हीं न मंत्रियों की अब मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। और वहीं खतरा मंडरा रहा है सीएम उद्धव ठाकरे की कुर्सी पर, जिस कुर्सी को पाने के लिए उन्होंने एनडीए के साथ गठबंधन को तोड़कर गठबंधन किया था एनसीपी और कांग्रेस के साथ। और वहीं आपको बता दें कि खबरें ये भी आ रही हैं कि शाम 5 बजे तक सीएम उद्धव ठाकरे सौंप सकते हैं अपना इस्तीफा। अब देखना होगा कि इस पूरे प्रकरण में आगे चल के क्या नई अपडेट आती है। क्या आज उद्धव ठाकरे अपना इस्तीफा सौंपेंगे या फिर एक बार अपनी सरकार को बचाने के लिए खेला जाएगा कोई और खेल। खैर, अब देखना बात खैर राजनीति की रही। अगर बात हम करें अनिल परब की कि जिस तरीके से मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं दपोली के रिजॉर्ट को लेकर, और किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें कई बार समन पहले भी ईडी की तरफ से अनिल परब को भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि अनिल परब एमवीए सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर हैं और इसी के साथ वो हैं परिवहन मंत्री भी हैं। और जिस तरीके से बड़े मंत्री हैं, अगर इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शिकंजा कसता है, और इसीलिए ये बड़ा झटका साबित हो रहा है एमवीए सरकार और शिवसेना के लिए, क्योंकि जो विधायक मौजूद हैं या जो मंत्री हैं उनके ऊपर केंद्रीय एजेंसियों का लगातार शिकंजा कस रहा है। और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने कुर्सी पर लाकर बात खड़ी कर दी है। और उन्होंने कल जब प्रस्ताव रखा था तो उन्होंने साफ कहा था कि या तो आप एनडीए के साथ गठबंधन कीजिए और मुझे उप मुख्यमंत्री और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाइए, और या फिर किस तरीके से उन्होंने कहा कि एनसीपी को इस सभी चीजों के लाभ मिल रहे हैं। किस तरीके से शिवसेना जो है वो पीछे पिछड़ चुकी है, पर उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे का ऑफर मानने से इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि एक तरफ एकनाथ शिंदे की ये बातें जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके साथ 40 विधायक हैं और 10 और आने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार के लिए एक विनाशकारी साबित हो सकती है। जिस तरीके से लगातार चीजें सामने आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा दे सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विधानसभा भंग करने को लेकर भी तमाम चीजें शिवसेना की तरफ से कही गई हैं। और वहीं हम आपको बता दें कि इंडिपेंडेंट एमएलए गीता जैन ने भी भारतीय जनता पार्टी को कर लिया है ज्वाइन, और आज वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिलने के लिए भी पहुंची हैं उनके आवास पर। जिस तरीके से चीजें दिखाई दे रही हैं, ये बड़ी मुश्किलों में डाल रही हैं सीएम उद्धव ठाकरे को कि किस तरीके से अब चलाई जाए महाराष्ट्र में सरकार। क्योंकि जहां एक तरफ इंडिपेंडेंट जो एमएलए हैं वो पार्टी को छोड़कर, सरकार को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, और वही खुद की पार्टी के जो बड़े कद्दावर नेता है यानी कि एकनाथ शिंदे, जिनका शिव सैनिकों में काफी अच्छा बोलबाला है। आपको बता दें कि ज्यादातर शिव सैनिकों का भी यही कहना है कि एकनाथ शिंदे जो है वो जमीनी से जुड़े हुए नेता हैं और उन्होंने शिवसेना के लिए काफी कुछ किया है। और आज अगर वो बगावती सुर दिखा रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने साफ ऐलान कर दिया है कि या तो एनडीए के साथ गठबंधन हो या फिर वो इस तरीके से पार्टी में नहीं रहेंगे या रहेंगे, ये सब चीजें खैर देखने वाली बात है। पर यहीं पर हम आपको ये भी बता दें कि जहां एक तरफ ये ऐलान किया गया है एकनाथ शिंदे की तरफ से और कहा गया है कि उनके साथ 40 विधायक हैं, तो उनके साथ उन्होंने ये भी कहा है कि हम दिवंगत बाला साहब ठाकरे द्वारा स्थापित शिवसेना को जारी रखने के
के लिए इच्छुक हैं। यानी कि शिवसेना में को आगे बढ़ाने की बात कही गई है एकनाथ शिंदे की तरफ से। और उसी पूरे प्रकरण को लेकर शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत का भी बयान सामने आया है, जिसमें संजय राउत ने कहा है कि एकनाथ शिंदे हमने काफी लंबे समय तक एक साथ काम किया है, वो काफी ज्यादा अच्छे नेता हैं। इस तरीके से तारीफ भी की गई है काम की और अपने संबंधों के बारे में भी संजय राउत ने बताया है। और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि हमारे लिए उन्हें छोड़ना, एकनाथ शिंदे को छोड़ना या एकनाथ शिंदे को पार्टी को छोड़ना इतना ज्यादा आसान नहीं रहेगा। और वहीं एक मीडिया बाइट में संजय राउत ने इन बातों का भी जिक्र किया है कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता चली जाएगी। यानी कि अभी तक जो संजय राउत इन बातों का ऐलान किया करते थे कि हमारी सरकार महाराष्ट्र में 20 से 25 साल चलेगी और हमारी सरकार को कोई गिरा नहीं सकता, आज वही संजय राउत के ये बोल हैं और वो ये कह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, सिर्फ सत्ता चली जाएगी। ये दर्शाता है कि किस तरीके से आज महाविकास आघाड़ी सरकार जो है वो पूरी तरीके से अंत पर आ चुकी है और आज पार्टी को संभालने के लिए कोई भी नेता सामने नहीं आ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एकनाथ शिंदे ने इतने ज्यादा एमएलएस का जो समर्थन है वो बताया है, उन्होंने कहा है कि 40 मेरे साथ हैं, 10 और आने वाले हैं। आपको बता दें कि जहां उन्होंने 50 विधायक के पूरे, अगर वो कह रहे हैं कि उनके साथ है, कई वीडियोस भी इस पूरे मामले को लेकर सामने आई हैं, तो यहाँ पर ये संपूर्ण तरीके से कहना ठीक नहीं होगा कि ये पूरे विधायक सिर्फ शिवसेना के ही हैं। क्योंकि शिवसेना के टोटल विधायक महाराष्ट्र में 56 है और वहीं एनसीपी के 54 और कांग्रेस के 44 और जो एकनाथ शिंदे के साथ विधायक मौजूद हैं उसमें निर्दलीय से लेकर एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना के तमाम विधायक शामिल हैं, जो कि आज बगावती सुर दिखा रहे हैं एमवीए सरकार को कि किस तरीके से आज पूरी नीतियों को लेकर और तमाम जो विवाद, यानी कि इतने सालों से, यानी कि 2.5 साल एमवीए सरकार को महाराष्ट्र में हो चुका है और कई बार ये चीजें निकलकर सामने आई कि तीनों पार्टियों की सरकार तो बेशक महाराष्ट्र में है पर तीनों के बीच में तालमेल नहीं है, गठबंधन नहीं है और तीनों में कभी ना कभी फूट नजर आती है। जिन चीजों को छुपाने के लिए संजय राउत से लेकर उद्धव ठाकरे ने कई बार कहा कि हमारी सरकार को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, पर सरकार काफी ज्यादा कमजोर है, सरकार ठीक तरीके से चल रही है और हम काफी ज्यादा खुश हैं और हम सरकार को लंबे समय तक चलाएंगे। पर आज किस तरीके से जो छोटी छोटी फूट थी जिसे बार बार पे छुपाने का प्रयास किया गया तमाम बड़े नेताओं की तरफ से, आज वो फूट किस तरीके से निकलकर सामने आ चुकी है और जग जाहिर हो चुकी है कि 40 से ज्यादा विधायक जो कि एकनाथ शिंदे के खेमे में हैं वो बगावती सुर कर रहे हैं, ना ही फोन उठा रहे हैं और ना ही तो सरकार से किसी भी मुद्दे पर बात करने के लिए राजी हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ये सभी विधायक एकनाथ शिंदे के साथ जो विधायक हैं, पहले वो गुजरात के सूरत में मौजूद थे और उसके बाद अब वो पहुंच चुके हैं गुवाहाटी। यानी कि लगातार लोकेशंस को चेंज किया जा रहा है, यहां से यहां राज्य आया जा रहा है, पर महाराष्ट्र इनमें से कोई भी नहीं आया है। बल्कि कल जो विधायक थे उनकी संख्या पहले 12 से 13 बताई जा रही थी, उसके बाद 23 से 24 और फिर 33 और अब जाकर इन विधायकों की संख्या हो चुकी है 24। यानी कि लगातार जो एमवीए सरकार को छोड़ने वाले विधायक हैं उनकी लगातार संख्या बढ़ती जा रही है और वहीं एकनाथ शिंदे के गुट में भी बढ़ रहे हैं तमाम विधायक और शायद उन्हीं विधायकों के बल पर बोल रहे हैं आज एकनाथ शिंदे कि अगर उन्हें हमें वापस चाहिए या फिर उन्होंने जो मांग रखी है वो इन्हीं विधायकों को साथ लेकर रखी है, जो कि उद्धव ठाकरे के सामने रखी गई कल फोन के द्वारा। और उन्होंने कहा कि अगर वो वापस चाहते हैं हम पार्टी में भी वापस आएंगे, हम सरकार में भी वापस आने की बात तो उन्होंने सरकार के लिए नहीं कही, पर उन्होंने कहा कि हम तभी वापस आ सकते हैं अगर मुझे डिप्टी सीएम का पद मिले और देवेंद्र फडणवीस को बनाया जाए मुख्यमंत्री। यानी कि उसी चीज को एकनाथ शिंदे की तरफ से दोहराया गया है, देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने के लिए जो चीजें हमें 2019 में देखने के लिए मिली थी कि किस तरीके से बीजेपी इच्छुक थी कि देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाया जाए और वहीं शिवसेना के किसी भी नेता को उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार थी बीजेपी। 2019 में जब मैंडेट मिला था शिवसेना और बीजेपी का जो अलायंस था, इस गठबंधन को वोट मिले थे, पर किस तरीके से शिवसेना ने सिर्फ मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए बीजेपी का साथ छोड़कर एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार बनाई थी। आपको बता दें कि 2019 के अगर विधानसभा चुनाव की बात करें तो वहीं बीजेपी को 106 सीटें मिली थी और शिवसेना को 56, पर उसके आधार पे भी शिवसेना ने कहा कि हमें मुख्यमंत्री अपना बनाना है
है, हमारी बात अमित शाह से हो चुकी है। तमाम जो बातें थी उनका तर्क दिया गया था शिवसेना की तरफ से, पर बीजेपी ने कहा कि हमने तो कभी शिवसेना के किसी भी नेता के मुंह या फिर मुख्यमंत्री के पद पर उनका चेहरा लगाया ही नहीं, कभी बात ही नहीं की गई। तो आज अगर चुनाव जीतने के बाद हम शिवसेना का मुख्यमंत्री कैसे बना सकते हैं? इस पूरे प्रकरण को लेकर कई महीनों की कसाकसी के बाद उद्धव ठाकरे ने अपने मुख्यमंत्री पद पाने के लिए एनसीपी और कांग्रेस के साथ सरकार तो बनाई, पर आज किस तरीके से मंत्रियों के घोटाले से लेकर जनता की शिकायत और वही नेताओं में आपसी अनबन किस तरीके से आज फूट कर निकली है। क्योंकि जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे ने बगावत कर दी है, उन्होंने कह दिया है कि इतने विधायक मेरे साथ हैं, क्या उनका अगला स्टेप होगा? क्या वो खुद अपनी एक पार्टी बनाएंगे? क्या वो दूसरी शिवसेना बनाएंगे या फिर वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे? जिस तरीके से गीता जैन जो कि एक इंडिपेंडेंट एमएलए है, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, जो कि एक बड़ा झटका है एमवीए सरकार के लिए, शिवसेना के लिए, जो लगातार ये दावा कर रही थी कि सरकार को कोई खतरा नहीं है, सरकार एकदम ठीक है, बीजेपी का जो लोटस ऑपरेशन है ये कामयाब नहीं होगा, लोटस मिशन कामयाब नहीं होगा। पर आज यही बातें कहने वाले संजय राउत अब यही बयान दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सरकार चली जाएगी। खैर, इस पूरे मामले में लगातार अपडेट्स आ रही हैं। जैसे ही अगली अपडेट आएगी इसी चैनल पर हम आपको फिर एक बार मिलेंगे। और इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।